हमारी जिंदगी में एक बहुत प्रमुख बात होती है जो हमारी मानसिकता को और हमारे जीवन के कई आयामों को प्रभावित करती है। और वो बात जो होती है वो सेल्फ इमेज की होती है, आत्म छवि की होती है। हमारी अपने विषय में क्या सोच है? कभी आपने सोचा है कि मैं कौन हूं? थोड़ी सी बात अजीब सी लगेगी कि ये मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कौन हूं। कभी हमने इस बात पर विचार किया है कि हमारी पहचान क्या है? कई बार ऐसा होता है कि बचपन में या युवा अवस्था में हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, हमारे साथ किसी का दुर्व्यवहार होता है, हमारे साथ किसी का दुष्कृत्य होता है, कई ऐसी अंधकारपूर्ण बातें होती हैं जो हमारे मानस पटल पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। और इसके कारण हमारी जिंदगी में हमारी जो सेल्फ इमेज होती है, हमारी जो पहचान होती है, हमारी जो आत्म छवि होती है, वो बिखर जाती है। हम जीवन भर अपने आप को प्रमाणित करने में लगे रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार हम अपने आप को अच्छा दिखाएं, अपनी बुराइयों को छुपाएं, या हम किसी दूसरे को बुरा बोलें ताकि हम बेहतर दिखाई दें। कोई अच्छा कर रहा है, उसके लिए भी हम नकारात्मक बातें करें जिससे हमारी बातें जो शायद बहुत उथली हैं वो आकर्षक लगें। तो हमारी सेल्फ इमेज क्या है, हमारी आत्म छवि क्या है, ये बहुत प्रमुख बात है। और इसका बहुत गहराई से हमारी मानसिकता पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे संबंधों पर गहरा असर पड़ता है। आज हम उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को देखेंगे जिसका कि वर्णन बाइबल में है, और इस व्यक्ति का नाम पौलुस प्रेरित है। पौलुस प्रेरित ना सिर्फ बहुत गहराई से परमेश्वर को जानता था, प्रभु यीशु मसीह को समझता था, उसका अनुगमन करता था, उसने दुनिया का विशिष्टतम ज्ञान प्राप्त किया था, उसने दुनिया के विभिन्न पहलुओं को देखा था, यहां तक कि उसने स्वर्ग को भी देखा था। वो स्वर्ग तक उठा लिया गया था। तो एक ऐसा व्यक्ति जब हमें बताता है कि हमारी छवि क्या होना चाहिए या परमेश्वर के वचन के अनुसार वास्तव में मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है, तो थोड़ी देर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारी पहचान क्या है, मैं कौन हूं। इस संदर्भ में चार पांच बातें हम देखेंगे कि किस आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि हम क्या हैं या हमारी क्या छवि है। पहली बात, कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमारा जो नाम है या हमारी जो पहचान है वो हमारे परिवार के कारण है। हम कौन हैं? हम एक बड़े परिवार के सदस्य हैं। हमारा बड़ा परिवार है, हमारा नामी परिवार है, हमारा परिवार है जिसका स्थान राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, या हमारा परिवार है जो व्यापार की दृष्टि से बहुत प्रमुख है, या हमारा परिवार है जिसमें बहुत बड़े बड़े धार्मिक अगुए रहे, और क्योंकि हमारा परिवार बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है इसलिए हम भी बड़े प्रतिष्ठित हो गए। हमारी पहचान, हमारा नाम, हम क्या है, ये हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। पौलुस प्रेरित लिखता है कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। जो बिन्यामीन का गोत्र था, जो बिन्यामीन की ट्राइब थी, जिसको बेंजामिन की ट्राइब भी कहा गया है, वो प्रतिज्ञा किए हुए देश के विशिष्ट लोग थे। और जो पौलुस का परिवार था वो एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार था, एक विशिष्ट प्रतिष्ठित गोत्र से था। और वो कहता है कि इन बातों के साथ मैं पैदा हुआ, मैं इस्राएल के वंश का हूं, मैं बेंजामिन के या बिन्यामीन के गोत्र का हूं, और जो कुछ मैंने किया है उत्साह के विषय में, मैंने कलीसियाओं को सताया है, मैंने मसीहों पर सताव लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। धार्मिकता के विषय में यदि देखूं तो मैं निर्दोष हूं,
व्यवस्था के विषय में देखूं तो फरीसी हूं, मुझे व्यवस्था का सारा विवरण स्मरण है, मैं व्यवस्था की सारी बातें जानता हूं, विद्वान हूं, व्यवस्था का ज्ञाता हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था का जानने वाला हूं। आज की दुनिया में क्या मापदंड है? लोग किस बात से हमारी पहचान करते हैं? परंतु परमेश्वर का वचन इस विचारधारा को खारिज कर देता है कि मात्र प्रतिष्ठित परिवार में पैदा होने से या मात्र प्रतिष्ठित परिवार के वंश का सदस्य होने से मैं बहुत प्रतिष्ठापूर्ण हूं या मैं उत्कृष्ट हूं। परमेश्वर का वचन इस विचारधारा को खारिज कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में पौलुस प्रेरित लिखता है, सो अब से हम किसी शरीर के अनुसार किसी को ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो सारी पुरानी बातें बीत गई। जो व्यवस्था की बातें थी, जो परंपरा की बातें थी, जो वंश की बातें थी, जो गोत्र की बातें थी, वो सब समाप्त हो गई। एक समानता का दर्जा हमको मिल गया, हम सब नई सृष्टि हो गए। फिलिपियों का पत्र जो उसने लिखा उसके 3रे अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में वो कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता का ज्ञान हुआ तो सारी संसार की बातों को मैं हानि समझने लगा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं। मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं, संसार की बातों को, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो संसार की बातें, प्रतिष्ठित परिवार की बातें, विशिष्ट गोत्र की बातें, विशिष्ट वंश की बातें, ये सब प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें समानता का दर्जा मिल गया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो गए, उसकी संतान हो गए। एक और विचारधारा है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो हैं, मैं जो हूं, वो मेरी संपन्नता के कारण है। मेरे पास जो कुछ है वही मैं हूं, मेरे पास जो शारीरिक क्षमताएं हैं वही मैं हूं, मेरे पास जो संपत्ति है वही मैं हूं। सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ एशिया ने सर्वे किया और उन्होंने इस बात को पाया कि 85%, 85% लोगों का विचार है कि जो उनके पास पैसा है, जो उनके पास संपत्ति है, वही है जो मूल्यवान है, वही है जो उनकी आइडेंटिटी को बताती है, वही उनकी पहचान है, जो संपत्ति है, जो धन दौलत है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे और किया गया और उसमें 75% लोगों का विचार है कि तुम कौन हो इसका निर्धारण यह तथ्य करेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी कार है, तुम्हारे पास कौन से ब्रांड का टेलीविजन है, तुम्हारे पास कितना बड़ा घर है, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। अक्सर हम सामान्यतः पाते हैं कि जब विवाह की बात होती है और लोग किसी घर को देखने के लिए जाते हैं, लौट करके आते हैं तो कहते हैं कि फला लड़का जिससे हमारी बेटी की शादी हो रही है वो तो बड़े घर का है, उसका घर तो बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत संपत्ति है, वो तो हमारी बेटी को बहुत सुखी रखेगा। किसी व्यक्ति की इमेज उसकी संपत्ति से, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, उसके पास जो पैसा है, उससे होती है। परंतु परमेश्वर का वचन भी इस विचारधारा को खारिज करता है। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, किसी को रथों का
और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हमारा जो भरोसा है वो इन रथों और इन घोड़ों की शक्ति पर, इनकी सामर्थ्य पर नहीं है, संसार की सामर्थ्य पर नहीं है, परंतु हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर यहोवा पर है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 26वीं से 29वीं आयतों में बहुत प्रमुख बात लिखी है। वहां लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को और वरन जो हैं भी नहीं, अर्थात जिनका नाम भी नहीं, जिनकी कोई औकात भी नहीं, अगर हम सामान्य भाषा में कहें, उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तो वचन इस बात को भी खारिज कर देता है कि हमारा जो घमंड है, हमारा जो अहम है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो अहमियत है, वो हमारी धन संपत्ति के कारण है। यह बात भी सही नहीं। फिर तीसरी मानसिकता होती है, कुछ लोग मैं कौन हूं, हम क्या हैं, इस बात का निर्धारण करते हैं कि हम किस पद पर हैं, हमारे पास कौन सा अधिकार है, हमने कितने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की है, क्या हमारा नाम मेरिट लिस्ट में है, हमारा कौन सा पद है, हमें कौन सी टाइटल प्राप्त हुई है, हमने व्यापार में क्या किया है, हमने धर्म के क्षेत्र में कौन सी उपाधि प्राप्त की है, हमें खेल में कितने गोल्ड मेडल्स मिले हैं, यहां तक कि क्या हमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। परंतु यिर्मयाह नबी उसके 9वें अध्याय की 23वीं और 24वीं आयतों में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। वह परमेश्वर को जानता और समझता है, और मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूं, और इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न होता हूं। तो धर्मशास्त्र, बाइबल, परमेश्वर का वचन इस बात को भी, इस विचारधारा को भी खारिज करता है कि हम वो हैं जो हमने अर्जित किया है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार हो। तो इस बात को भी परमेश्वर का वचन खारिज कर देता है कि जो कुछ हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो हमने अर्जित किया है, जो अधिकार हमारा है, जो टाइटल हमारी है, जो गोल्ड मेडल्स हमको मिले हैं, इनके आधार पर भी हमारी अहमियत, हमारी पहचान नहीं है। फिर एक और विचारधारा है, हम सोचते हैं कि आज हम जहां हैं परिस्थितियों के कारण हैं, जैसी परिस्थितियां बनी जीवन में वहां हम चले गए, हमारे माता पिता ने जो कहा वैसा हमने कर लिया, हम गरीबी में रहे इसलिए हम इस प्रकार के थे, हमारी किस्मत में यही लिखा था, हमारा अतीत बड़ा पीड़ादायक रहा क्योंकि शायद हमने पिछले जन्म में बुरे कार्य किए थे। इस प्रकार की मानसिकता भी लोगों की होती है कि हम जो हैं वो परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को भी खारिज कर देता है। जो हम भाग्य की बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये तो हमारी किस्मत खोटी है, ऐसा नहीं होता। अगर किस्मत होती, अगर भाग्य की बात होती, तो परमेश्वर हमारा न्याय करने का अधिकार कैसे रखता, तो अच्छा या बुरा कैसे साबित होता।
अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम चोरी कर रहे हैं, अगर हम डाका डाल रहे हैं, अगर हम बलात्कार कर रहे हैं, अगर हम कैद में हैं, या हम किसी बुरी आदत में हैं, या हम किसी बीमारी में हैं, कोई व्याधि हमारे साथ है, हम कह दें हमारी किस्मत ही खोटी थी, हमारी किस्मत में ये लिखा था, तो हम वास्तव में अपना दोष स्वीकार नहीं करते, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और सब बातें ईश्वर पर डाल देते हैं कि हमारी किस्मत तो ऐसी ही थी, और अगर किस्मत लिखी तो किसने लिखी? वो तो ईश्वर ने लिखी। फिलिपियों के 4 अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में पौलुस प्रेरित लिखता है, यह नहीं कि मैंने अपनी घटी के कारण यह बात कही है, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर दशाओं में, हर बात में तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना मैंने सीखा है। जो भी परिस्थिति आए उसमें मैं प्रसन्न हूं। और वो बाद में परमेश्वर के वचन में इस बात का भी संदर्भ आता है कि संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। इसमें कोई लक की बात नहीं, इसमें कोई परिस्थितियों की बात नहीं, इसमें कोई भाग्य की बात नहीं। तो हमारी पहचान किस बात से है? क्या हमारी शारीरिक क्षमताओं से? क्या हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि से? क्या हमारी संपत्ति से? क्या हमारी टाइटल से? क्या जो कुछ हमने अर्जित किया है उससे? क्या हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि से? नहीं, हम वो नहीं हैं जो लोग हमारे विषय में कहते हैं। हम वो नहीं हैं जो हमारे मित्र या हमारे दुश्मन हमारे विषय में कहते हैं। मैं वो नहीं हूं जो कुछ मेरे पास है, मैं वो नहीं हूं जो मैंने कमाया है, मैं वो नहीं हूं जो अध्ययन मैंने किया है, मैं वो नहीं हूं जो पद मेरे पास है, मैं वो नहीं हूं जो अधिकार मेरे पास है। तो मैं कौन हूं? परमेश्वर का वचन, बाइबल, इस बात का उत्तर देती है। और इसके लिए हमें यह समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जो बात कहते हैं कि मनुष्य को नया जन्म लेना आवश्यक है, हमारा उद्धार होना आवश्यक है, आत्मा में हमारा जन्म होना आवश्यक है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने अतीत में जाकर हमारे सब पापों को धो दिया, उनको दफन कर दिया, हमको नई जिंदगी दी, हमारा नया जन्म हुआ। जैसे कोई बच्चा मां के गर्भ से निकलता है, इस संसार में आता है, उसको एक नई जिंदगी मिलती है, उसका जन्म होता है, वैसे ही हमारा नया जन्म। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से नया जन्म पाया है। जिसके वचन की सामर्थ्य से सृष्टि की सृजना हो गई, उस सामर्थी वचन से तुमको जिंदगी मिली है, और उसी वचन की सामर्थ्य से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, और उसी वचन की सामर्थ्य से तुम्हें नई जिंदगी मिली है, तुम्हें नया जीवन मिला है। यूहन्ना 3:7 में लिखा है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्या मेरा नया जन्म हुआ है? यदि मैं प्रभु में हूं, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह में जन्मा हूं, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ता जाता हूं, यदि मैंने उस सच्चे परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, जीवन दाता को, जिसने मां के गर्भ में मुझे रचा, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे धड़कनें दी, जिसने मुझे श्वास दी, क्या मैंने उसको स्वीकार किया है? क्या मैंने उस पर विश्वास किया है? क्या मैंने उसके विश्वास के अनुसार अपना जीवन उसे समर्पित किया है?
क्या मैं उस पवित्र परमेश्वर की राह पर चल रहा हूं? क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जो राह प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जो सत्य प्रभु यीशु मसीह है? वचन में हमको बताया गया है कि हम कौन हैं। वचन में मुझको बताया गया है कि मैं कौन हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, मैं नई सृष्टि हूं। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय में लिखा है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मुझ में परमेश्वर निवास करता है। कुलुस्सियों 1 में लिखा हुआ है, मैं अंधकार से बाहर निकाला गया हूं। मैं कौन हूं? मैं अंधकार से बाहर निकाला गया हूं, मैं ज्योति में आ गया हूं। पहले मेरे कार्य अंधकार के थे, अब मैं अंधकार से निकाला गया हूं। इफिसियों 6 में लिखा है, मुझ में परमेश्वर की सामर्थ है। इफिसियों 1 में लिखा है, मैं पवित्र और निर्दोष ठहरा हूं। यूहन्ना 8 में लिखा है, मुझे स्वतंत्र कर दिया गया है सब प्रकार के कर्म कांडों से, सब प्रकार की परंपराओं से, सब प्रकार की दुष्कामनाओं से, सब प्रकार के जन्म और पुनर्जन्म के फेर से मुझे स्वतंत्र कर दिया गया है। इस जिंदगी में मैंने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है। मृत्यु के बाद मैं अनंत जीवन में स्वर्ग में पदार्पण करूंगा। मैं जगत का उजियाला हूं, मत्ती 5 में लिखा हुआ। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में लिखा है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब परमेश्वर मुझे देखता है तो मेरे पाप तो दफन हो चुके हैं, अब मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता दिखाई देती है। इफिसियों 2 मैं परमेश्वर की हस्तकला हूं। यूहन्ना 6 मेरे पास अनंत जीवन है। फिलिपियों 4 मेरे पास परमेश्वर की शांति है। भजन संहिता 17 मैं परमेश्वर की आंख की पुतली हूं। रोमियो 8 मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। प्रकाशित वाक्य 21 मैं विजयी हूं, अंतिम विजय मेरी है। इफिसियों 1 मेरे सारे पाप धुल चुके हैं। कुलुस्सियों 2 मैंने प्रभु यीशु मसीह को संपूर्णता से प्राप्त कर लिया है। रोमियो 8 अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। पहला यूहन्ना 3 जो सब बातों का सार है, मैं जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता की संतान हूं। मैं वह नहीं हूं जो संसार मुझसे कहता है। मैं वह नहीं हूं जो मेरे दुश्मन मेरे लिए कहते हैं। मैं वह नहीं हूं जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मैं वह नहीं हूं जो मेरी संपत्ति है। मैं वह नहीं हूं जिन अपराधों से मैं मुक्त कराया गया हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। उस प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को मैंने पहन लिया है और मैंने ये जय का जीवन प्राप्त किया है। संसार कहता है कितनी बड़ी बात होगी यदि मर्सिडीज कार तुम्हारे पास हो। संसार कहता है कितनी बड़ी बात होगी यदि तुम अपने विभाग के उत्कृष्टतम उच्चतम पद पर पहुंच जाओ। कितनी बड़ी बात होगी यदि तुम दुनिया के सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय से सबसे ऊंची डिग्री प्राप्त कर लो। संसार कहता है कितनी बड़ी बात होगी यदि तुम सुपरस्टार बन जाओ। संसार कहता है कितनी बड़ी बात होगी यदि तुम देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाओ। संसार कहता है कितनी बड़ी बात होगी यदि तुम टाटा, बिरला, अंबानी जैसे सफल व्यापारी बन जाओ। कितनी बड़ी बात होगी यदि करोड़ों रुपए तुम्हारा बैंक बैलेंस हो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित अपने अनुभव से लिखता है, पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता की, उसकी सर्वोत्कृष्टता की पहचान के कारण ये सारी सांसारिक बातें, इनको मैं कूड़ा सा समझता हूं। और अगर ग्रीक भाषा में देखें तो इसका अर्थ है, इसको मैं विष्ठा सा समझता हूं, मनुष्य की गंदगी सा समझता हूं। क्योंकि ये बातें, ये धन, ये संपत्ति, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि
मेरा उद्धार नहीं कर सकती, ये मुझे उद्धार नहीं दे सकती, ये मुझे पापों से क्षमा नहीं दे सकती, ये मेरा संबंध परमेश्वर से उसकी संतान होने के लिए जोड़ नहीं सकती, ये मुझे अनंत जीवन नहीं दे सकती, ये मुझे जय के जीवन के पथ पर नहीं ले जा सकती। मैं तो पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, इस मंदिर में परमेश्वर का निवास है और यही मेरी पहचान है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं यही हूं। जो परमेश्वर कहता है मैं वही हूं, जो संसार कहता है मैं वह नहीं हूं। आइए हम अपने हृदयों को देखें, अपने मनों को देखें। ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी ये समस्या है कि हम समझते हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं, हमारा कोई मूल्य नहीं, हमारे साथ लोगों ने गलत किया है, हमारे साथ अनाचार दुराचार हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ लोगों ने व्यभिचार किया है, हमारा गलत फायदा उठाया है। हम कितनी गंदगी में पड़े रहे, किन बुरी आदतों से में हम पड़े रहे, हमारी संगति कैसी रही, हम कैसे अंधकार में डूबे रहे, कैसे दलदल में हम फंसे रहे, कितना समझौता हमने संसार से कर लिया, शैतान के अंधकार से कर लिया, और हम सांसारिकता के पीछे ऐसे दौड़ने लगे पागलों के समान। और तब हमारा नया जन्म हुआ, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उसकी ज्योति हमारी जिंदगी में आई और उस प्रभु यीशु मसीह के उजाले को हमने देखा, उसको हमने पहचाना और हमारा नया जन्म हुआ। और तब हम परमेश्वर की संतान हो गए, हम परमेश्वर के पुत्र हो गए, हम युवराज हो गए, हम राजकुमार हो गए। हम इन सांसारिक बातों से, सब बातों से कहीं बढ़कर परमेश्वर के परिवार के अपने सदस्य हो गए, जिसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा। दुनिया का बहुमूल्यतम जो दान हो सकता है, जो कीमत हो सकती है, जो बलिदान हो सकता है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए चुका दिया। हम उसकी दृष्टि में इतने बहुमूल्य हैं। आइए हम विचार करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम परमेश्वर के अपने निज प्रजा के लोग हैं, उसकी संतान हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम उस राजपदधारी याजकों का समाज हैं, उसके निज प्रजा के लोग हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो नया जीवन मिला है, वो अनंत जीवन मिला है और सबसे बढ़कर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमको मिला है। हम राजपदधारी याजकों का समाज हैं, हम उसके राजदूत हैं, हम वो हैं जो स्वर्ग में स्वर्ग के दूतों का न्याय करेंगे, उसके अपने लोग होंगे और उस स्थान में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने हाथों से तैयार किया है। परमेश्वर इन वचनों से हमें इस बात की समझ दे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने बहुमूल्य हैं। हम उसके अपने निज प्रजा के, अपने परिवार के लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में हमको यह स्थान प्राप्त हुआ है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हमारे हृदयों को प्रोत्साहित करे और उन्मादित करे, ताकि उसकी गवाही हमारी जिंदगियों से होती रहे।